हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? तो आज हम लोग यूनिट 1 यानी स्थिर विद्युत का लेक्चर 12 करेंगे। ठीक है, आज हम लोग लेक्चर 12 करेंगे और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत विभव। क्या पढ़ेंगे? देखिए, पहला टॉपिक कौन का? विद्युत विभव, है ना। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे विद्युत विभव, सॉरी, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक, है ना। और थर्ड पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र तीव्रता तथा विद्युत विभव के मध्य संबंध। ठीक है, यानी आज का हम लोग का बस 3 टॉपिक होगा। क्या क्या, जरा ध्यान समझिए। सबसे पहले हम लोग विद्युत विभव पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक, और फिर जो हम लोग तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा क्या? किसी बिंदु, सॉरी, विद्युत क्षेत्र तीव्रता तथा विद्युत विभव के मध्य संबंध। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक होने वाला। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। तो हम लोग का जो पहला टॉपिक है, देखिए जरा सा ध्यान से, क्या है? तो पहला टॉपिक हम लोग का है विद्युत विभव। क्या है? विद्युत विभव। तो समझते हैं कि विद्युत विभव होता क्या है। बहुत ही आसान है, तुरंत क्लियर होगा, ध्यान समझना, बहुत ही आसान से क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो ये क्या है? एक विद्युत क्षेत्र है, समझना। ये क्या है? विद्युत क्षेत्र। अब समझो, ये विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न कर रहा है, कौन कर रहा है? ये क्यू आवेश, है ना। ये इसका क्या है? विद्युत क्षेत्र। अब हम क्या किए, एक आवेश लिए दूसरा, जो कि कहां पर रखा था? अनंत पर। इस क्यू नॉट आवेश को कहां पर रखे थे? अनंत पर। अब हम इस आवेश को अनंत से उठा करके विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाए, यहां तक मान लिए बिंदु पी तक लाए। ठीक है, तो बोलो जी, इस बिंदु आवेश को अगर अनंत से उठा करके विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पी पर लाए, तो क्या अपने आगे या हम लाए? तो हम लाए। तो क्या हमको यहां से यहां तक लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। तो मान लो कार्य करना पड़ा, कितना? डब्लू। कितना? डब्लू। तो जो कार्य किया, अब जिस आवेश को लाए, तो वही कार्य प्रति इकाई आवेश को कहेंगे विद्युत विभव, जिसको सूचित किससे करेंगे? भी से, है ना। तो ये तो था इसका डायग्रामेटिकली कैसे समझिए, वो चीज क्लियर हो गया। एक बार फिर से समझा देते हैं, इसका डेफिनेशन तुरंत हो जाएगा। किसी बिंदु आवेश को, किसी बिंदु आवेश को अनंत से उठाकर विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य प्रति इकाई आवेश को विद्युत विभव कहते हैं। इसे भी द्वारा सूचित की जाती है। आसान है। तो विद्युत विभव क्या है? क्लियर हो गया। चलो अब इसका फॉर्मूला समझते हैं। तो विद्युत विभव को सूचित किससे करते हैं? भी से। और भी बराबर क्या होगा? कार्य यानी डब्लू प्रति इकाई आवेश, यानी डब्लू बाय क्यू नॉट। ये इसका हो गया फॉर्मूला। क्या हो गया? फॉर्मूला। इसका अगर मात्रक का बात करें, एस आई मात्रक, जरा समझना। बोलो, ये कार्य है जिसका मात्रक क्या हुआ? जूल बाय, ये आवेश है जिसका मात्रक क्या हुआ? कूलम। क्या हुआ? कूलम। तो इसको हम बोल सकते हैं जूल प्रति कूलम। बोलो, बोला जा सकता है कि नहीं? आराम से बोला जा सकता है। तो इसका जो मात्रक हुआ विद्युत विभव का, ये हो गया जूल प्रति कूलम। या जरा ध्यान समझना, एक और मात्रक लेते हैं। बोलो, जूल प्रति कूलम है या नहीं है? तो बोलो, जूल के जगह हम लिख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? इंटू कूलम है। बोलो, कूलम को क्या लिख सकते हैं? एम्पियर सेकंड। लेकिन यहां प्रति कूलम है, क्या लिखें? प्रति एम्पियर प्रति सेकंड। क्लियर है? तो देखो जरा सा, इसको अगर सॉल्व करेंगे, केजी मीटर स्क्वायर एस पर पावर -2 -1 कितना? -3, और ए पर पावर कितना? -1। क्लियर है? तो इसका ये भी मात्रक हो गया केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड क्यूब प्रति एम्पियर। केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड क्यूब प्रति एम्पियर। जब इसका ये मात्रक निकल गया, तो समझ गए होंगे इसका यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? विमीय सूत्र। तो बोलो, केजी क्या लिखते हैं हम? मीटर का एल, मीटर स्क्वायर, इसीलिए स्क्वायर। सेकंड का क्या लिखते हैं? टी, पर पावर कितना? -3, और ए पर पावर कितना? -1। और इसको एक बड़ी ब्रैकेट में लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा एसआई मात्रक, और ये हो गया क्या? विमीय सूत्र। तो याद रखिएगा, विद्युत विभव, देखो यहाँ कोई वेक्टर लगा नहीं? लगा, यानी ये क्या है? अदिश राशि। ये जो विद्युत विभव है, ये क्या है? अदिश राशि। ठीक है, तो इसी के साथ ये हमारा विद्युत विभव हो गया कंप्लीट। आसान सा चीज था। अब जो हम लोग अगला टॉपिक पर मूव करेंगे, अब जो हम लोग का होगा, क्या होगा? जरा ध्यान से देखिए, नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे? तो हम लोग पढ़ेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण, किसके कारण? किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक, यानी आपकी ओर व्यंजक निकालेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो, बहुत ही आसान है।
तो सबसे पहले क्या करना होगा, विद्युत क्षेत्र लेना होगा और एक आवेश को कहां से लाना होगा, अनंत से उसके अंदर कहीं पर बिंदु P पर लाना है। चलो ध्यान से देखना। तो सबसे पहले चलो इसका डायग्राम बनाते हैं। देखो ये जो है मान लो क्या है, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, ये मान लो एक विद्युत क्षेत्र है और ये किसके कारण है, इस आवेश Q के कारण। ठीक है, ये Q आवेश है, ये अपने चारों ओर क्या उत्पन्न कर रहा है, विद्युत क्षेत्र। तो हमको इस आवेश के कारण यहां पर एक बिंदु P लिए हैं, इसी बिंदु P पर हमको विद्युत विभव का व्यंजक निकालना है। यानी इस आवेश के कारण इस बिंदु P पर विद्युत विभव कितना होगा, इसका मान निकालना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो हमको अगर इस बिंदु P पर निकालना तो हमको सबसे पहले क्या करना होगा, अनंत से, यानी इस अनंत से Q0 से इस आवेश को उठा करके कहां तक लाना होगा, बिंदु P तक, यहां से यहां तक। ठीक है, और यहां से यहां तक की जो दूरी है, जरा ध्यान से देखिएगा, इस आवेश से बिंदु P की जो दूरी है वो कितनी है, r। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखो, हम जो चीज समझा रहे हैं। तो हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ सबसे पहले करना है क्या, अनंत से उठा करके बिंदु P तक लाने में जो कार्य होता है उस कार्य को सबसे पहला निकालना है। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखो, जैसे ही इसको हम नजदीक लाते जाएंगे, ऐसे ऐसे नजदीक आता जाएगा, तो बोलो दोनों आवेश के बीच दूरी कम होता जाएगा कि नहीं। और यहाँ पर दूरी कम होता जाएगा, यानी यहाँ पर दूरी घटता जाएगा, बल बढ़ता जाएगा। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं दो बिंदु आवेश के बीच दूरी घटेगा तो क्या होगा, बल बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे इस आवेश को नजदीक लाते जाते हैं, इस दोनों के बीच बल बढ़ते जाता है, यानी यहाँ पर बल का मान लगातार परिवर्तित होते रहता है। तो इसलिए यहाँ जो कार्य होगा वो कार्य होगा किसके द्वारा, परिवर्ती बल द्वारा, परिवर्ती बल के द्वारा कार्य। और जब परिवर्ती बल के द्वारा कार्य होगा तो डेफिनेट हमको कैसे निकालना होगा, सबसे पहले छोटा सा कार्य निकालना होगा, सिखाए थे। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, मान लो इस आवेश को Q0 को कहां पर ले गए, यहां पर लाते लाते कहां पर आ चुका, A पर। हम A से B तक विस्थापित किए, कहां से कहां तक, A से B तक, और बहुत छोटा विस्थापन किए, कितना विस्थापन किए, dx, कितना, dx। तो हम सबसे पहला काम करेंगे, A से B तक विस्थापित किए जो dx, इस विस्थापन में कितना कार्य हुआ, पहले उस कार्य को निकाल लेंगे, उसके बाद उसको इंटीग्रेशन यहां से यहां तक कर देंगे तो हमारा टोटल कार्य निकल जाएगा, कुल कार्य। ठीक है, तो मान लो इस बिंदु Q से, बिंदु आवेश Q से इस A का जो दूरी है कितना है, x। क्लियर है, तो ये हो गया फिगर कंप्लीट। अब हम चलो बनाते हैं ध्यान से। तो कुछ भी दम नहीं है, बस ध्यान रखना है ना, एक एक स्टेप समझते चलिए, बहुत ही आसान है, कुछ भी दम नहीं है इसमें। तो देखो अब Q0 आवेश को A से B तक dx विस्थापित करने पर किया गया कार्य। देखो क्या बोल रहे हैं, जरा ध्यान से समझना। Q0 आवेश को कहां से कहां तक लेगा, A से B तक, कितना विस्थापित किया, dx विस्थापित करने में किया गया कार्य। तो जरा ध्यान से देखो, यहाँ जो विस्थापन हुआ ये बहुत छोटा हुआ, dx हुआ है ना। तो याद करो, कार्य का फॉर्मूला होता है W बराबर बल गुने विस्थापन होता है, लेकिन यहाँ पर जो विस्थापन है देख रहे हो बहुत छोटा लिए, यानी x की जगह हमको क्या लेना होगा, dx। तो सोचो जरा सा, बहुत छोटा अगर विस्थापन लेंगे तो कार्य भी बहुत छोटा होगा, dw। इसलिए यहाँ फॉर्मूला क्या होगा बोलो तो, dw बराबर f इंटू dx। कोई तकलीफ यहां तक नहीं। अब देखो आगे, परंतु F यानी कि बल, याद करो बल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 by r स्क्वायर। तो बोलो Q1 की जगह इस Q को लेंगे और Q2 की जगह क्या लेंगे, Q0।
तो लो Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, आर मतलब दोनों के बीच का दूरी। तो बताओ Q और Q नॉट के बीच दूरी कितना लिए हैं, x। तो इसीलिए यहां पर r के जगह x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए dw बराबर f है, तो f का मान इतना आया, इसको यहां रखना है, तो रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट बाय x स्क्वायर इंटू क्या dx। कोई तकलीफ यहां तक नहीं। अब सोचो ये जो dw कार्य निकला ये सिर्फ कहां तक का निकला है, a से b तक विस्थापित करना, यहां से यहां। लेकिन हमको चाहिए अनंत से बिंदु p यानी r दूरी तक, अनंत से r दूरी तक लाने में जो q नॉट आवेश को लाने में कितना कार्य हुआ वो कार्य चाहिए। तो हमको क्या करना होगा, इंटीग्रेशन। तो चलो शुरू करते हैं। तो लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ध्यान से देखो dw का इंटीग्रेशन। अब देखो इंटीग्रेशन उसी का करते हैं जो क्या वेरिएबल हो, जिसका मान बदल रहा हो। तो कैसे पहचानते हैं वेरिएबल को, देखो ध्यान से, d को देखते हैं, d के साथ क्या है, तो d के साथ यहाँ x है, इसका मतलब सिर्फ x यहाँ वेरिएबल और बाकी सब जितना चीज है सब क्या है, कांस्टेंट। तो सबको बाहर निकाल दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट बाहर हो गया। तो बोलो इंटीग्रेशन जब करेंगे सब कुछ बाहर निकल गया, फिर भी 1 बचा, तो 1 बाय क्या x स्क्वायर इंटू dx। क्लियर है। तो ये हमारा आ गया क्या, इंटीग्रेशन जो की अभी, ठीक है। लेकिन ये x का मान बताओ कहां से कहां तक बदलेगा। तो देखो इस q नॉट आवेश को कहां से उठा के ला रहे हैं, अनंत से, यानी यहां से यहां तक का दूरी कितना, अनंत। तो अनंत से उठा करके यहां बिंदु p तक लाएंगे, यानी कितना दूरी तक, r तक। इसीलिए हमको करना होगा कहां से कहां तक, इंफिनिटी से r तक। जो लिमिट लेंगे x का मान अनंत से r तक बदल रहा है, ठीक है। अब देखो इंटीग्रेशन अगर dw करेंगे, ध्यान से देखना, बहुत छोटा सा चीज है, आपको मालूम होना चाहिए। इंटीग्रेशन अगर dx करते हैं क्या होता है, x। तो उसी तरह इंटीग्रेशन अगर dw करेंगे, ध्यान से देखो, dw करेंगे तो क्या हो जाएगा, w बराबर, अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू q नॉट। अब कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहला करेंगे इसको नीचे से ऊपर ले जाएंगे। तो बोलो 1/x स्क्वायर है तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +2 पावर है तो ऊपर लेके क्या हो जाएगा, -2, यानी x पर पावर -2 इंटू dx, इंफिनिटी से r। अब इंटीग्रेशन के बारे में, तो सबसे पहले इंटीग्रेशन हमको आना चाहिए इसका फॉर्मूला। तो याद करो इंटीग्रेशन था x टू द पावर n इंटू dx। तो क्या सिखाए थे, x के जगह x लिखो, पावर n है क्या करते थे, n+1 बाय n+1, याद है। तो उसी तरह जैसे यहाँ इंटीग्रेशन का फॉर्मूला था उसी फॉर्मूला पर इसको सेट करेंगे। तो देखना w इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट। अब ध्यान से देखो x है तो यहां भी क्या लिखेंगे, x। जैसे यहाँ पावर n था, n में एक जोड़े थे, तो यहाँ पावर कितना बाबू, -2, -2 में 1 जोड़ेंगे, -2 + 1, और जो ऊपर है सेम टू सेम नीचे लिखते हैं, -2 + 1। और यहाँ लिमिट है तो इसीलिए बड़ी ब्रैकेट में करेंगे, और जो नीचे लिखा है उसको हम इधर लिखेंगे, और जो यहाँ ऊपर लिखा है ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। W इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट। बोलो x टू द पावर कितना हो जाएगा, -2 + 1 करेंगे तो कितना होगा, जोड़ो तो -1 बाय इसको जोड़ेंगे तो -1 इंफिनिटी से r। अब देखो ध्यान से W इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट है। अब इस -1 को हम क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। इस -1 को क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। देखो -1 हो गया बाहर, तो कितना बचा अंदर, ये तो बाहर हो गया, तो क्या बचा, x पर पावर -1,
और सिखाया तो x पर पावर -1 को क्या लिखते हैं 1/x इन्फिनिटी से r। क्लियर है? अब देखो W इक्वल टू इस माइनस को ऊपर ले जाए, इस माइनस को कितना हो जाएगा -1/4πε0 q नॉट बाय 1 लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब लिमिट पुट करने के बाद यहां पर ये स्टेप थोड़ा ध्यान से देखना, करते क्या है 1/x है ना x, इस x के जगह एक बार अपर लिमिट को रखेंगे, किसको रखेंगे अपर लिमिट को, यानी 1/x के जगह रखेंगे क्या r, ठीक है। फिर -1/x के जगह क्या रखेंगे इन्फिनिटी। क्लियर है? तो देखो W इक्वल टू -1/4πε0 q नॉट इंटू 1/r माइनस, देखो 1/इन्फिनिटी है तो हम बताए थे किसी को भी इन्फिनिटी से डिवाइड करते तो कितना होता है 0, 1/इन्फिनिटी 0, 2/इन्फिनिटी 0, 3/इन्फिनिटी 0, यानी कोई भी चीज को अगर इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। क्लियर है? तो देखो W बराबर क्या होगा -1/4πε0 q नॉट इंटू 1/r माइनस 0 करेंगे तो इसको घटाएंगे 1/r को कितना 0 से कितना हो जाएगा इतने बचेगा 1/r, इसको इससे इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा। क्लियर है? तो ये निकल गया हमारा कार्य, इसको समीकरण मान लेते हैं 1, यानी अभी कार्य निकला यहां से यहां तक लाने में जो कार्य हुआ वो कार्य निकल गया। ठीक है, तो अब विद्युत विभव की बारी, तो इधर जगह नहीं है, अब हम क्या कर रहे हैं इसको मिटा रहे हैं। किसी बच्चा को नोट करना हो तो स्क्रीन को पॉज कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो चलिए मिटाते हैं। देखो अब विद्युत विभव है ना, तो याद करो आज के लेक्चर में पढ़ा था विद्युत विभव V बराबर क्या W/Q0 था। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं V इक्वल टू W इंटू 1/Q0, बोलो देखो इंटू करके यही आ जाएगा। ये हो गया समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे W का जो मान है कार्य जो निकला था इस समीकरण 1 का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे इसे, तो लिखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने। ठीक है, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो चलो रखो V बराबर W है, बोलो W की जगह कितना -1/4πε0 q0/r है ना। तो ये W हो गया इंटू क्या है 1/Q0 है। अब देखो Q0 से Q0 क्या हो गया कट गया, तो क्या बचा V बराबर -1/4πε0 q/r। तो ये निकल गया हमारा इस बिंदु आवेश के कारण इस बिंदु P पर विद्युत विभव, क्या निकल गया विद्युत विभव। ठीक है, तो V बराबर क्या निकला -1/4πε0 q/r। तो इसी के साथ ये जो हम लोग का था विद्युत विभव का व्यंजक निकालना था, ये हो गया हम लोग का कंप्लीट। अब हम लोग अगला टॉपिक पर पढ़ेंगे है ना, बढ़ेंगे आगे। तो देखो अब देखिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग का अब जो टॉपिक है वो क्या है, ध्यान से देखो। तो हम लोग का टॉपिक है विद्युत क्षेत्र तीव्रता तथा विद्युत विभव के मध्य संबंध। और ये जितना भी आज का टॉपिक है याद रखिएगा, सारा इंपॉर्टेंट है, गारंटी है कि 5 मार्क्स का लगभग आना चाहिए।
आज के टॉपिक से अगर विभव पूछ दिए, विभव का व्यंजक, और ये पूछ दिया 2 या 3 नंबर का, क्लियर है? तो ध्यान से देखो। तो ये जो हम लोग का टॉपिक है क्या, विद्युत क्षेत्र तीव्रता तथा विद्युत विभव के मध्य संबंध। तो देखो ध्यान से, तुरंत निकलेगा। अब जैसा कि हम जनता है, क्या करता है जी, जनता है, जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो बोलो विद्युत क्षेत्र तीव्रता E बराबर, याद करो फॉर्मूला पढ़े होगे, 1/4πε0 Q/r²। याद है? याद आया? ये समीकरण 1, ठीक है। तथा विद्युत विभव यानी क्या, V बराबर, तो V बराबर पढ़े अभी थोड़ा देर पहले, याद करो, -1/4πε0 Q/r, समीकरण 2। अब हमको इस दोनों के बीच संबंध निकालना, विद्युत क्षेत्र तीव्रता और विद्युत विभव के मध्य संबंध निकालना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों का अनुपात करेंगे। क्या करेंगे, अनुपात। तो समीकरण 1/2 करने पर, तो इधर वाला पे इधर वाला से भाग देंगे, इधर वाला पे इधर वाला से। चलो स्टार्ट हो जाओ। E/V इक्वल टू, तो E का मान कितना है, इतना है, रखो इधर, 1/4πε0 Q/r², ठीक है। V का मान कितना है बाबू, -1/4πε0 Q/r। तो जरा ध्यान से देखो, 1/4πε0 से 1/4πε0 गया, Q से Q गया, एक R से एक R चला गया। तो क्या क्या बचा, ध्यान से देखिए, 1/r बचा और ये माइनस बचा, तो इस माइनस को ऊपर भी ले जा सकते हैं। तो बचा हमारा E/V इक्वल टू, लिख सकते हैं कितना, -1/r। क्लियर? तो क्या हम इसी को लिख सकते हैं, ऐसा ध्यान समझना, इस V को अगर उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये E इक्वल टू -V/r। बोलो, इसको इधर लेगा तो -V/r। तो ये जो है हमारा फॉर्मूला निकल गया, किसके किसके भी संबंध, विद्युत क्षेत्र तीव्रता और विद्युत विभव के बराबर के मध्य संबंध। लेकिन हमको इस रूप से ज्यादा इसका अवकलन रूप चाहिए। कौन रूप चाहिए, अवकलन। अवकलन रूप। तो अवकलन रूप कितना हो, आसान है, ध्यान से देखो, इक्वल टू -V के जगह क्या ले लेंगे, dV/dr। तो ये जो है सबसे अधिक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता और विद्युत विभव के मध्य कौन सा संबंध सही है, और वहां पर दिया रहेगा E इक्वल टू -dV/dr, तो यही सही है। तो इसको जो पढ़ते हैं, dV/dr को बोलते हैं विभव प्रवणता, क्योंकि विभव को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए हैं, दूरी के रेस्पेक्ट में, है ना। और जब भी किसी को दूरी के सापेक्ष हम अवकलन करते हैं तो उसको कहते हैं प्रवणता। क्या कहते हैं, प्रवणता। तो ये विभव का की है, इसीलिए क्या हो गया, विभव प्रवणता। और आगे लगा माइनस, इसीलिए क्या कहेंगे, ऋणात्मक विभव प्रवणता। तो इसका नाम क्या है, ऋणात्मक विभव प्रवणता। क्लियर है? तो ये जो था हमारा संबंध था विद्युत क्षेत्र तीव्रता और विद्युत विभव के मध्य, ठीक है। और याद करो, जब हम पढ़ाए थे विद्युत क्षेत्र तीव्रता, वहां पर हम बोले थे इसका मात्रक, याद करो, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक पढ़ाए थे वोल्ट प्रति मीटर, और हम बताया था आगे प्रूव कर देंगे कैसे। तो देखो ध्यान से, ये विद्युत विभव है, इसका मात्रक क्या हो गया, वोल्ट, और ये दूरी का क्या, मीटर, तो हो गया वोल्ट प्रति मीटर। यहां से इसका मात्रक निकला। क्लियर है? तो इसी के साथ आज का हम लोग का लेक्चर 12 हो गया कंप्लीट। उम्मीद करते हैं जो भी पढ़ाई जरूर अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो बहुत ही आसान लगा होगा। बस आप लोग से रिक्वेस्ट इतना ही है कि जितना भी पढ़ा रहे हैं बाबू, थोड़ा ध्यान से पढ़ते चलो। अभी लॉकडाउन में कुछ काम नहीं है, इसलिए अच्छे से पढ़ो। आप ही लोग के लिए बोल रहे हैं, तो होगा क्या, इस तरह आगे बढ़ते जाएंगे तो हम लोग को सपोर्ट मिलेगा। क्लियर है? हम भी आपके लिए अच्छा करेंगे, आप भी मेरे लिए अच्छा कीजिएगा। तो चलिए आज इतना ही, ठीक है। थैंक यू।